हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। आज की हमारा वीडियो का टॉपिक है ऑल अबाउट ई इनवॉइस अंडर जीएसटी। 1/10/2022 से ई इनवॉइस की लिमिट 10 करोड़ कर दी गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे टैक्स पेयर्स ई इनवॉइस में कवर हो चुके हैं। इससे लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन, डाउट्स एंड क्यूरीज़ है। बहुत सारी क्यूरीज़ हमारे पास आ रही है कि ये किस पे एप्लीकेबल है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, सप्लाइज हैं। तो इस वीडियो को एंड तक बने रहें, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आपकी सारी डाउट्स और क्यूरीज़ इस वीडियो में रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आखिर ये ई इनवॉइस है क्या? एज पर द रूल 48(4) of CGST rules, whenever or notified persons raise an invoice with a specified particulars in form GST INV 01 और उसे वह इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपलोड कर देता है और वह पोर्टल उसे इनवॉइस रेफरेंस नंबर विथ डिजिटली साइंड QR कोड जनरेट करता है, तब उस सप्लायर को वह QR कोड और IRN को अपने इनवॉइस में प्रिंट करके बायर को देना पड़ता है। एज पर द रूल 48(5) of CGST rule, any invoice other than the way generated under section 48(4)(a) without a valid IRN number will not be a e-invoice। अगर कोई भी सप्लायर ई इनवॉइस प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर नहीं करता है तो उसके रेसिपेंट को उसकी ITC क्लेम नहीं कर सकेगा। To whom it is applicable? Compulsory generation of e-invoice in respect of all those taxpayers who aggregate turnover exceeds 500 crore with effect from 1/10/2020। इस लिमिट को फिर घटा के 100 करोड़ किया गया, फिर 50 करोड़, फिर 20 करोड़, अब फाइनली 1/10/2022 से इसे 10 करोड़ कर दिया गया है। किसी भी टैक्स पेयर की अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी ऑफ द प्रिसाइडिंग फाइनेंशियल ईयर्स फ्रॉम 17-18 किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, प्रिसाइडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ एक्सीड कर जाती है तो उस पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये किस पर एप्लीकेबल नहीं है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू SEZ units, to insurance companies, to banking companies, NBFCs, good transport agencies, passengers transport services, multiplex cinema admissions, ISD और OIDAR। इन सारे सेक्टर्स पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। फिर भी जब भी वो कोई टैक्स इनवॉइस रेज करते हैं तो उन्हें इस पे मेंशन करना पड़ेगा कि दे आर एग्जेम्प्टेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम जनरेटिंग ई इनवॉइस। नाउ वी कम टू द पॉइंट दैट ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल ऑन विच डॉक्यूमेंट्स। इट इज एप्लीकेबल ऑन टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डिलीवरी चालान and bill of supply. It is applicable to all those supplies which are B2B taxable supplies, B2G government taxable supplies, SEZ supplies with or without payment, export supplies with or without payment, and interstate supplies. It is not applicable to B2C supplies and wholly exempted or nil rated supplies, and even it is not applicable to non-GST supplies. What are the advantages of e-invoice? गवर्नमेंट का मेन पर्पस था कि वो टैक्स पेयर्स की हर ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सके to avoid the fraudulent practices, especially the fake invoices. There are various other benefits of e-invoice. It helps in eliminating the data entry errors.
रिकन्सिलेशन इश्यूज भी काफ़ी शॉर्ट आउट हो चुके हैं और ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ई इन्वॉइसिंग डाटा इन GSTR1। जब भी हम अपने इन्वॉइस को रेलेवेंट GSTR रिटर्न में अपलोड करते हैं तो GSTR सिस्टम उसको वैलिडेट और रजिस्टर्ड करके उस डाटा को GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट कर देता है और उसके बाद वो GSTR2A और 2B में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। इसी तरह ई इन्वॉइसिंग हेल्प्स इन simultaneous issue of the e-way bills. As soon as the e-invoice is uploaded, this e-invoice details help to update the part A of the e-way bill और फिर पार्ट B में हमें सिर्फ नंबर ऑफ व्हीकल डालना पड़ता है और हमारा साइमल्टेनियसली ई-वे बिल भी जनरेट हो जाता है। ओवरऑल ई-इनवॉइस it has brought in the ease of business and to enhance the business। 12/4/2023 से गवर्नमेंट की एक नई एडवाइजरी इशू हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि एनी टैक्स पेयर्स हुज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 100 करोड़ रुपीस उन्हें अपनी इनवॉइस को विद इन 7 days इनवॉइस रेफरेंस पोर्टल पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। It is applicable to all those documents for which IRN is to be generated. Suppose a taxpayer has generated his e-invoice on 1st April 2023. If it is reported after 8 April 2023 on invoice reference portal, it will not be a valid e-invoice. और ये स्कीम 1/5/2023 से इम्प्लीमेंट कर दी गई है। There are various FAQs as regard to the e-invoice। पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या हम अपना e-invoice कैंसिल कर सकते हैं? Yes, we can cancel our e-invoice within a period of 24 hours। पर अगर हमारा e-invoice किसी ई-वे बिल से कनेक्टेड है और उसे प्रॉपर ऑफिसर ने वेरीफाई कर दिया है, then we cannot cancel our e-invoice। However, we can manually make changes in GSTR1। Similarly is the case of amendments। हम अपने e-invoice को amend नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें invoice के रिगार्ड में कोई भी changes करनी है तो हम अपने GSTR1 में उसे manually change कर सकते हैं, but these changes are required to be flagged to the proper officer। Now the question arises, is e-invoicing applicable to RCM? Whenever a notified person makes a supplies which attracts RCM under section 9(3), then e-invoicing is applicable। But however, when the notified person received the supplies from any unregistered person or through import of services attracting RCM under section 9(4) of the CGST rules और notified person ने अगर कोई पेमेंट वाउचर या सेल्फ इन्वॉइस रेज किया है तो उस केस में ई इन्वॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होती। ई इन्वॉइसिंग के बहुत सारे पैनल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अगर आप पे ई इन्वॉइसिंग एप्लीकेबल है और आप ई इन्वॉइस रेज नहीं कर रहे तो you should be liable to pay 100% of the tax due or 10,000 rupees, whichever is higher, and if you make an incorrect e-invoice, then you may be liable for 25,000 rupees of penalty। Hope guys आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।